कल्पना कीजिए, सामने दुश्मनों की 80,000 की सेना है और दूसरी ओर केवल 20,000 वीर। हर ओर तलवारों की टंकार, घोड़ों की टाप और रणभूमि का धूल धुआं। इस भयंकर युद्ध के बीच अकेला योद्धा अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए डटा हुआ है। वही है महाराणा प्रताप। गुरुजी, क्या आप मुझे महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में विस्तार से बताएंगे? हाँ बेटा, अवश्य। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल जूनी कचहरी में हुआ था। उनके पिता राणा उदय सिंह थे और माता जयवंता बाई, जो पाली के अखयराज सोनगरा की पुत्री थी। बचपन में लोग उन्हें कीका कहकर बुलाते थे, क्योंकि यह नाम भील बच्चों के लिए प्रयोग होता था। और उनका विवाह कब हुआ था गुरुजी? जब प्रताप केवल 17 वर्ष के थे, तभी उनका विवाह रामरख पंवार की पुत्री अजब्दे से हुआ और उनसे उनके पुत्र अमर सिंह का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कैसे हुआ? राणा उदय सिंह ने अपनी पत्नी धीरबाई भटियानी के कहने पर अपने पुत्र जगमाल को युवराज घोषित कर दिया, लेकिन मेवाड़ की प्रजा और सरदारों ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसलिए 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में महादेव बावड़ी पर सलूम्बर के कृष्णदास चुंडावत ने प्रताप का राज्याभिषेक किया। उस समय प्रताप की आयु 32 वर्ष थी। जगमाल नाराज होकर अकबर के पास चला गया और अकबर ने उसे जहाजपुर की जागीर दे दी। बाद में महाराणा प्रताप का विधिवत राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। क्या अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीन करने की कोशिश की थी? हाँ, कई बार। अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे। सितंबर 1572, जलाल खां जून 1573, मिर्जा राजा मानसिंह अक्टूबर 1573, भगवंत दास कछवाहा दिसंबर 1573, टोडरमल। लेकिन प्रताप ने अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। गुरुजी, हल्दी घाटी का युद्ध तो बहुत ही प्रसिद्ध है, तो फिर इसके बारे में बताइए ना। यह युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी, कुछ इतिहासकारों के अनुसार 21 जून को खमनोर राजसमंद में बनास नदी के किनारे हुआ। इसे ही लोग रक्ततलाई का युद्ध भी कहते हैं। अकबर की ओर से सेनापति मिर्जा राजा मानसिंह था। उसकी सेना लगभग 80,000 की थी। महाराणा प्रताप की सेना मात्र 20,000 की थी, जिसका नेतृत्व हकीम खां सूर कर रहे थे। प्रताप की सेना में प्रमुख योद्धा थे हकीम खां सूरी, रामशाह तोमर, सलूम्बर के कृष्णदास चुंडावत, सादड़ी के झालाबीदा, भीलों के सेनापति राणा पूंजा, जयमल मेहता, चारण जैसा तथा पुरोहित गोपीनाथ। युद्ध में प्रताप ने वीरता से लड़ते हुए कई मुगल सेना नायकों को मार गिराया। झालाबीदा ने महाराणा का छत्र धारण कर स्वयं बलिदान दिया। प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक घायल अवस्था में भी अपने स्वामी को बचाकर नाले के पार ले गया और वहीं बलीचा राजसमंद में वीर गति को प्राप्त हुआ। तो युद्ध में कौन जीता था गुरुजी? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इतिहासकारों ने अलग अलग राय दी है। मुगल इतिहासकारों ने अकबर को विजयी बताया, लेकिन मेवाड़ की प्रशस्तियों जैसे राज प्रशस्ति, राज प्रकाश और जगदीश मंदिर प्रशस्ति में प्रताप को विजयी माना गया है, क्योंकि युद्ध के बाद भी प्रताप ने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी और शाही ताम्रपत्र जारी किए, जो केवल राजा ही कर सकता था। और आगे क्या हुआ था गुरुजी? यह युद्ध के बाद प्रताप ने छापामार युद्ध नीति अपनाई। 1577 से 80 के बीच अकबर के सेनापति शाहबाज खां ने 3 बार मेवाड़ पर आक्रमण किया और कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया, लेकिन प्रताप पहाड़ों में जाकर संघर्ष जारी रखते रहे। फिर भामा शाह और उनके भाई ताराचंद ने प्रताप को 25 लाख रुपए और 20,000 अशर्फियां दान दी। इससे प्रताप 25,000 सैनिकों का 12 वर्षों तक भरण पोषण कर सकते थे। इसी कारण भामा शाह को मेवाड़ का उद्धारक और दानवीर कहा गया। क्या महाराणा प्रताप ने कोई बड़ी विजय भी प्राप्त की थी? हाँ, दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582। इस युद्ध में प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने अकबर के काका सेरिमा सुल्तान खां को भाले से मार गिराया। इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। इसके बाद 1585 में
प्रताप ने चामवड़ को अपनी आपातकालीन राजधानी बनाया। गुरुजी, महाराणा प्रताप का अंतिम समय कब आया? बेटा, महाराणा प्रताप ने जीवन भर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। 19 जनवरी 1597 ईस्वी को उनका देहांत हुआ। उनकी स्मृति में बारडोली, सलूम्बर में 8 खंभों की छतरी बनाई गई। यहां तक कि अकबर भी उनकी मृत्यु से दुखी हुआ था। उस समय कवि दूरसा आढ़ा ने दरबार में यह दोहा सुनाया, गहलोत राणो जीत गयो दसण मूंद, रसना डसी, नीलास मूक भरिया नयन, तो मृत शाह प्रताप सी। गुरुजी, सच में महाराणा प्रताप महान थे? हाँ बेटा, इसलिए उन्हें मेवाड़ केसरी और हिंदुआ सूरज कहा जाता है। उनका जीवन हमें सिखाता है, स्वतंत्रता सबसे बड़ी संपत्ति है, इसके लिए हर बलिदान उचित है।